धातु रोग के 3-4 बड़े कारण होते हैं। धातु रोग का एक बड़ा कारण होता है पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है। तो इसलिए मैंने कहा कि धातु रोग है तो पहले आप पेट का इलाज करना पड़ेगा। त्रिफला चूर्ण रात को लीजिए या आंवला चूर्ण लीजिए, और किसी को तो त्रिफला भी गर्म पड़ता है तो फिर केवल आंवला चूर्ण लीजिए। आंवला एलोवेरा रात के खाने के 1 घंटे बाद 4-5 चम्मच आंवला, 4-5 चम्मच एलोवेरा, ये दोनों जूस हैं आपके सामने रखे हुए। ये आंवला एलोवेरा जूस जो है, ये दोनों आप 4-5 चम्मच आंवला, 4-5 चम्मच एलोवेरा, ये धातु रोगों को भी दूर करता है, पेट की गर्मी को भी दूर करता है, और पेट की सारी पाचन तंत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करता है। तो ये रात को ले लेना। त्रिफला चूर्ण ट्राई कीजिए या फिर ये आंवला एलोवेरा ट्राई कर लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। फिर अगली बात, यदि पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो शीशम के पत्ते लीजिए, क्योंकि किसी को तो चंद्र प्रभावटी से भी धातु रोग नहीं ठीक होता, क्योंकि जिनकी कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है उनको चंद्र प्रभावटी से लाभ हो जाएगा, बाकी नहीं तो धातु रोग में फायदा नहीं होगा चंद्र प्रभावटी से। यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो, और आपका पेट पहले से गड़बड़ है तो चंद्र प्रभावटी से आपका पेट और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है, और उससे हो सकता है आपको ज़्यादा धातु बहने लगे। इसलिए चंद्र प्रभावटी आप मत लीजिए। पेट को ठीक करने के लिए जो उपाय बताया उसको कीजिए, और जो मैंने खान पान का भी थोड़ी देर पहले बताया था उसका ध्यान रखिए, और हमेशा अपने बड़े महापुरुषों का चिंतन कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, मन में अपना कोई भी वासना का विचार मत आने दीजिए, और ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और ठंडे पानी की पट्टी बना करके ऐसे पेट के ऊपर लगा लीजिए, उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट ये काम कर सकते हैं आप। फिर अगली बात, शीशम के पत्ते बहुत अच्छे हैं धातु रोग के लिए। शतावर चूर्ण, आप अकेला शतावर चूर्ण लीजिए 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ। और रामबाण औषधि है कपालभाति और बाह्य प्राणायाम। कपालभाति करने से पूरा जो मसाना है, माने रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटिव, डाइजेस्टिव, तीनों सिस्टम, माने आपका जो प्रजनन तंत्र है, मूत्र संस्थान और पाचन तंत्र, तीनों ठीक हो जाएंगे। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, जो श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोका जाता है, 3 बंद के साथ करते हैं। और आसनों में शीर्षासन या सर्वांगासन, और एक ब्रह्मचर्य आसन होता है। वज्रासन में पैर बाहर निकाल करके बैठ जाओ, इतना कर लेंगे, और ये पॉइंट साथ में दबा लेंगे। मैंने इसलिए विस्तार से बताया, बहुत लोगों की समस्या है, लेडीज़ को या जेंट्स को ये धातु रोग, लेडीज़ को लिकोरिया आदि की समस्या, उसका ये पूर्ण समाधान है जो मैंने आपको अभी बताया है। ये मैंने पित्त की प्रकृति के वालों के लिए बताया। कफ की प्रकृति है तो उसमें चंद्र प्रभावटी, या वात की प्रकृति है तो चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत, ये सब भी लाभ करता है। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कम से कम नियमित रूप से 5 प्राणायाम करें। भस्त्रिका, शरीर में कोई दुर्बलता नहीं है वो ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं। सर्दी भी इससे दूर भाग जाती है। सुबह 2 से 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है, बैकएक है, हर्निया है, कमजोरी है तो धीरे धीरे कर लेना। ये भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। कपालभाति 10 से 15 मिनट। पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे भस्त्रिका से इंटरनल एनर्जी मिलती है, इससे कपालभाति से सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके हेल्दी हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट सबको करना ही करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। ये ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट, न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए रामबाण, तो अनुलोम विलोम। ये अवश्य करें। कुछ जीवन में हमें नियम बनाने चाहिए, कुछ निर्णय कर लेने चाहिए, कुछ फैसला कर लें आप भी कि मुझे कुछ भी हो जाए
सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उद्गीत। ये 5 प्राणायाम तो करने ही करने हैं। भ्रामरी में पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से ऐसे होता है। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी करने से एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यही तो हमारे सब बीमारियों का कारण है। तो भ्रामरी ये भी 3 से 5 बार। फिर उद्गीत, ऐसे भी कम से कम 3 से 5 बार आवश्यक है। ये 5 प्राणायाम तो आप कीजिए। रोग से, न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, उसको मृत्यु भी कष्ट नहीं देती है। और बड़े शब्दों में कहा जाए तो मृत्युंजयी हो जाता है। न तस्य रोग हो, न जरा, न मृत्यु, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।